हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, आशा करते हैं। पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। जैसे कि आप लोग को हम पार्ट 10 तक पढ़ा चुके थे। तक पार्ट 10 तक पढ़ा चुके हैं। पार्ट 10 तक पढ़ा चुके हैं और पार्ट 11 लेके आए हैं। जैसे जो बच्चा का छूट गया वो अपने क्लास में, पिछले क्लास में देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन है, पार्ट 11 है, क्लास 10 के लिए है। यहाँ पे चीन परिपाटी, कितना बच्चा को चीन परिपाटी समझ में नहीं आता। वही बच्चा सबका मांग रहता है कि भाई सर जी चीन परिपाटी समझाइए, इसलिए हम चीन परिपाटी को ले आए हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्या, चीन परिपाटी। इसे चीन परिपाटी से निम्न निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब इसका निकालना, वजह क्या है, निष्कर्ष मतलब इसी का निष्कर्ष निकालता है। जैसे वाई डैश है, वाई डैश। फिर यहाँ पे है इसका निष्कर्ष, मतलब इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, निष्कर्ष इसी का निकला जाता है। और चीन परिपाटी का निष्कर्ष, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स डैश, एक्स को दर्पण का मुख्य अक्ष माना जाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष माना जाता है। यानी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रधान, यानी मुख्य अक्ष मतलब प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष बोला जाता है। ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष माना जाता है। इसको एक्स डैश एक्स डैश। फिर यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दर्पण की सभी दूरी मूल बिंदु P से मापी जाती है। यानी दर्पण का मूल बिंदु यानी किसको बोला जाता है, दर्पण की सभी दूरी मूल बिंदु, यानी कोई भी दूरी नापा जाता है तो क्या बोला जाता है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु यहाँ पे क्या है, P है। P से इधर हम नापेंगे, मूल बिंदु से नापेंगे, इधर नापेंगे, मूल बिंदु से नापेंगे, दायां और जाएंगे मूल बिंदु से, बायां और जाएंगे मूल बिंदु से, ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से, नीचे जाएंगे मूल बिंदु से। यानी सभी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है, मूल बिंदु से नापी जाती है। नापी जाए दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, मूल बिंदु से। ये हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा में आपतित प्रकाश के किरण की दिशा में, क्या बोला, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई मूल बिंदु, मापी गई दूरी धनात्मक होती है। यानी आपतित प्रकाश किरण, जैसे हम यहाँ पे प्रकाश भेज रहे हैं, ये इधर से नापी गई, इधर से नापी गई, ये इधर से नापा गया, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक। यहाँ पे वही बोला, यहाँ पर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, यहाँ पे धनात्मक। फिर यहाँ पे चौथा में क्या है, आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में, यहाँ पे क्या बोला बच्चों, आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे ऋणात्मक, जैसे इधर से प्रकाश आया, इसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा इधर हो गया, विपरीत दिशा इधर लौटा, इधर से, यानी इधर से नाप रहे हैं, इधर से मापे, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा हो गया। विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। फिर यहाँ पे दर्पण, यहाँ पे 5 में क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष, क्या बोला, दर्पण के मुख्य अक्ष एक्स डैश एक्स के ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। यानी ऊपर से इधर मूल बिंदु है, यहाँ पे एक्स है, ये ऊपर की दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे वही बोला, धनात्मक। एवं नीचे की दूरी ऋणात्मक हो जाता है, नीचे की दूरी क्या हो जाता है, ऋणात्मक। यानी ये एक्स अक्ष यानी प्रधान अक्ष के नीचे नापी जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। वहाँ यहाँ पे वही बोला है, दर्पण के मुख्य अक्ष के एक्स डैश एक्स के ऊपर की दूरी धनात्मक एवं नीचे की दूरी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, नोट क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस एफ ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस की दूरी ऋणात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक होती है। फिर दूसरा यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। इसको त्रिज्या एवं फोकस की दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस की दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस एफ की दूरी ऋणात्मक होती है। जैसे यहाँ पे चिन्ह परिपाटी हम बना चुके हैं, चिन्ह परिपाटी बना चुके हैं। यहाँ पे ऐसे दिए वाई डैश एक्स डैश कर दिए। यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु को 0 से 0,0
हो जाता है। और यहाँ पे इससे ऊपर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, दूरी नापा जाएगा, इससे ऊपर बी से ऊपर जाएगा धनात्मक, नीचे जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, मूल बिंदु से दाएं की दूरी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दाएं की दूरी धनात्मक हो जाएगा और मूल बिंदु से बाएं की ओर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जैसे अपने लोग मैथ में पढ़े हैं ऐसे 0 0 1 2 3, ये धनात्मक हुआ। यहीं पे -1 -2 -3, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इधर जाएगा दायां और की धनात्मक, बायां और जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे फिर बड़ा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या है, यहाँ पे हम जैसे कि आप लोग को बता चुके हैं, मुख्य अक्ष की नीचे की दूरी क्या हो जाता है, यानी ऋणात्मक के भी से, यानी भी पॉजिटिव भी से -भी से सूचित किया जाता है, और धनात्मक को प्लस पॉजिटिव मतलब प्लस भी से सूचित किया जाता है। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, क्या है, दर्पण सूत्र। बच्चों सब दर्पण सूत्र जो बच्चा को समझ में नहीं आता वो समझ लीजिएगा बढ़िया से, और एक तो क्वेश्चन भी बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दर्पण सूत्र है 1/1/f बराबर 1/v + 1/u है। ये दर्पण सूत्र है, ये क्या है, दर्पण सूत्र है। वे मतलब ये वे में कहाँ ये बोला जाता है, f बराबर फोकस, क्या बोला जाता है, f बराबर, f को क्या जाता है, फोकस से v को प्रतिबिंब, v को सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब से v को सूचित किया जाता है, सूचित किया v को सूचित किया जाता है प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब। और u को क्या से सूचित किया जाता है, u को वस्तु दूरी से, u को किससे सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है मतलब वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। और f को यानी फोकस, f को सूचित किया जाता है, फोकस समझिए। यहाँ फोकस यानी f को फोकस से, और v को प्रतिबिंब, u को वस्तु की दूरी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, r बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया हम, जीवन r बराबर 24 सेंटीमीटर है, और f बराबर क्या है, वाट है। जैसे कि हम कर सकते हैं f बराबर r/2 कर सकते हैं कि नहीं। देखो f यानी r को त्रिज्या बोला जाता है, त्रिज्या को 2 बराबर भागों में बांटिएगा ना, क्या यानी r/2 हो जाता है। फिर यहाँ f बराबर r का मान कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है, 24 और 2 हुआ, 2 एकम 2 दूनी 4। जैसे यहाँ पे 2 आएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो गया, ये निकल गया। यानी फोकस का मान निकल गया। यहाँ r दिया हुआ था हमको, f नहीं दिया होता, f का मान निकल गया। जिससे कि आप लोग को हम एक उर्दू का टीचर लेकर आया, जो कि आप लोग को बढ़िया से बता देगा और तोड़ को बता देगा सब चीज़। जैसे कि यहाँ पे उसको हम बुला रहे हैं, उसका नाम है, क्या नाम है, आइए यहाँ पे आइए, बताइए आप लोग, इसको बताइए बच्चे सबको बता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद रागिब। मैं उर्दू टीचर हूँ, और बहुत दिनों से ये लोग कह रहे थे कि उर्दू पढ़ाने के लिए, तो मैं आया हूँ और मैं उर्दू पढ़ाऊँगा और समझा करके अच्छे से पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और पढ़ने में मेहनत करें। ठीक है, तो आप लोग बच्चे सुन लिए, हाफिज जी था, ये उर्दू पढ़ाएंगे आप लोग को, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई ऐसे वैसे बातचीत नहीं कीजिएगा, गलत सलत आप लोग बढ़िया से। ठीक है, तब हम नेक्स्ट, ये तो आप लोग का प्रकाश का प्रबंध यानी चैप्टर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर CHAPTER चैप्टर ये 1 खत्म हो गया आप लोग का पूरी तरह से खत्म।
खत्म हो गया। जैसे कि आप लोग को हमने लेके आएंगे कल हम लेके आएंगे आप लोग को निर्देशांक ज्योमेट्री, यानी उसके 10th क्लास का निर्देशांक ज्योमेट्री, उसके बारे में हम कल लेक्चर देंगे। थोड़ा बहुत उसका वो सूत्र वूत्र लिखा देंगे आप लोग को। और जैसे कि वहाँ पे आप लोग का बहुत बच्चे का कहना था कि साहब सब सर जी हम लोग पढ़े हुए हैं और सब आप लोग साथ ले लीजिए चैप्टर, यानी मैथ का साथ ले लीजिए। तो हम साथ मैथ का कल ले लेंगे चैप्टर, मैथ का चैप्टर साथ ले लेंगे हम चैप्टर कल ले लेंगे हम 7 चैप्टर ले लेंगे। 7वां चैप्टर यानी उसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री तब हम लेके आएंगे कल नेक्स्ट। तब आप लोग बच्चों, आप लोग जिसका छूट गया प्रकाश का परिवर्तन, ये तो पूरा हो गया, आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। आप जिसका छूट गया वो अपना देख लीजिएगा पिछले क्लास का पूरा जितना है। और हम कल लेके आए निर्देशांक ज्योमेट्री मैथ का कल चैप्टर 7 लेके आएंगे। ठीक है, तब बच्चों आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है क्या, देख लीजिए यूट्यूब चैनल का नाम है शाहिद, यहाँ पे यानी स्पेस रहता है अफरीदी, RIDI अफरीदी, स्टडी STUDY, यहाँ पे डॉट यानी स्पेस है यहाँ पे 7। और शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा आप gmail SAS7 ऐसे आप दे दीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तब बच्चों आप लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।